तो आप सभी का एक बार फिर से एलटीआई में स्वागत है। आज हम केमिकल की एक बेहतरीन कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसने पास्ट के कुछ वर्षों में बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। और मुख्य जो चर्चा का विषय है कि आने वाले समय में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, वो हम पास्ट के रिटर्न के हिसाब से, वर्तमान फाइनेंशियल के हिसाब से और बिजनेस किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करें। बिजनेस किस प्रकार का है उसको देखते हुए हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी से प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। इस कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस लिमिटेड। बालाजी अमाइंस करीब 25 प्लस के पास प्रोडक्ट है जो अलग अलग कंपनियों को, इंडस्ट्री को सर्व करती है। यहाँ इनको रेवेन्यू किस किस जगह से मिलता है, एक झलक उस पर देख लेते हैं। सबसे पहले 51% फार्मास्यूटिकल से, एग्रोकेमिकल से 26%। आप देखें दोनों, जैसे मान लीजिए एग्रोकेमिकल जो फसलें हो गई या कृषि के कार्यों जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन, इन सारे केमिकल्स में जो है ये जो सेक्टर है या ये जो इंडस्ट्रीज है, अनाज वगैरह पैदा करना, वो हमेशा चलने वाला है। दूसरा जो है फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं हमेशा बिकती रहेंगी। कोई बीमारी है, कोई महामारी आ गई, या हम आप जैसे लोग क्या खा लिए, ज़्यादा खा लिए, डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं। ये दोनों जो सेक्टर है वो हमेशा इसका डिमांड बनता रहेगा। ये दोनों इंडस्ट्री जो ये सर्व करते हैं, वो दोनों इंडस्ट्री हमेशा चलते रहेंगी, इनका डिमांड बना रहेगा। बाकी जो पेंट्स है, रेजिन हो गया, एनिमल फीड्स हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स हो गया, रबर क्लीनिंग केमिकल हो गया, और डे एंड टेक्सटाइल हो गया। बाकी अदर एक नज़र अगर इनके क्लाइंट्स पे देख लेते हैं, बालाजी अमाइंस। अमाइंस का जो इनका प्रोडक्ट है, जुबलिएंट, फोर्टला, डॉक्टर रेड्डी, अरविंदो फार्मा हो गया, कोरामंडल हो गया, लुपिन हो गया, हेटोरो हो गया। तो ये बड़ी कंपनियां हैं इनके क्लाइंट। अमाइंस डेरिवेटिव में देख लेते हैं तो सन फार्मा हो गया, नेटको हो गया, ओखार्ड हो गया, वेंकिस हो गया, कोरेज हो गया, तो आरती ड्रग्स हो गया। स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स में देख लेते हैं तो एचपी हो गया, और इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, गैल हो गया, दीपक एंटरप्राइज हो गया, अलंबिक हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनका जो दिग्गज क्लाइंट है ये इनको सर्व करते हैं। इनका जो आवर कस्टमर्स हैं, इनका जो एक्सपोर्ट है 90.37 of the total revenue for financial year 2022, 373 crore generated for export spending across continents। यहाँ पे जो एक कंट्रीज है यूके, यूएसए, बाकी और कंट्रियों के नाम आप देख सकते हैं, इजराइल, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, यूक्रेन, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, टर्की, रशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कोरिया, ताइवान, स्पेन, फ्रांस। कौन सी ऐसी कंट्री है जो बची हो, है ना। मान लीजिए अच्छी बात यह है काफी अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। अच्छी बात यह है मान लीजिए विदेशियों, भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, सिप्ला वगैरह, सन फार्मा वगैरह, मांग है इनकी। सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे कि मार्च 2022 के क्वार्टर में देख लेते हैं, सेल्स जो है 779 करोड़ हुआ, जबकि पिछले वर्ष के क्वार्टर में 414 करोड़ हुआ मार्च 2021 में। इससे करीब करीब देखें तो डबल ही है। इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो जो पिछले क्वार्टर में 565 करोड़ की थी, वो बढ़ के हो गई 780 करोड़ के आसपास। सेल्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके पश्चात देख लेते हैं एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल कच्चा तेल भी है, उस वजह से एक्सपेंसेस जो है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ा हुआ है। पिछले क्वार्टर में जो था 51%, जो कि अभी 56% हो गया है। एम्प्लॉय कॉस्ट सेम ही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो जो शुद्ध मुनाफा रहा 90 करोड़, जो कि बढ़ के आया है 109 करोड़, जबकि पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 84 करोड़, उससे बढ़कर ही आया हुआ है। इस प्रकार हम कंसोलिडेटेड यहाँ पर साल दर साल देखते हैं तो आज से 10 साल पहले 2011 में टोटल सेल्स हुआ करती थी 347 करोड़ की, 2022 के वित्तीय वर्ष में 2320 करोड़ की हो गई है। और प्रत्येक वर्ष सेल्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिवर्ष
बढ़ के ही आया है। पिछले वर्ष 2038 से बढ़कर 368 करोड़ हो गया है। कर्जा इनके पास बोरोइंग के नाम पे इसका 73 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जबकि इनके पास रिजर्व है 1243 करोड़ का। तो इस तरीके से दोस्तों जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 10 वर्षों में का 18%, 5 वर्ष का 28%, 3 वर्ष का 35% और TTM देखेंगे तो 76%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 सालों का 27%, 5 वर्षों का 36% और 3 वर्षों का 46% और TTM देखते हैं तो 55%। प्राइस स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखते हैं तो 10 वर्षों का 55%, 5 वर्षों का 52% और 3 वर्षों का 94% और 1 साल का 18%। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 10 वर्षों का 26%, 5 वर्षों का 28% और 3 वर्षों का 29%, लास्ट ईयर का 34%, जो कि काफी शानदार रहा है सारे डाटा। हम अभी इसके रिटर्न को कैलकुलेट करके दे रहे हैं कि 5 साल 10 साल में इन्होंने कितना रिटर्न बनाकर दिया है हमें। और इस कंपनी का जो ROC है वो 50% है। अगर प्रमोटर की स्थिति देखते हैं तो कुछ क्वार्टर में जून 2019 में 53% और वही सीधे हम देखते हैं 2022 में मार्च के क्वार्टर में 53.70% की होल्डिंग है, जो कि 2019 से कुछ बढ़ोतरी हुआ है। FIIs भी इसमें घुसे हुए हैं, जो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग की है। छोटी कंपनी है, FIIs भी इसमें घुसे हुए हैं, इनका भी अच्छा खासा होल्डिंग है। मार्च तक के आंकड़े में 3.99% FIIs हैं, DIs भी आ चुके हैं 0.16% और पब्लिक भी छोटे बड़े निवेशक 42.15% के आसपास। बालाजी अमाइंस अगर देखते हैं तो 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर साल का हाई लो देखते हैं तो एक साल का जो हाई रहा है 5223 का और लो रह चुका है 2419 का। वर्तमान समय 3000 के आसपास चल रहा है, जो एक साल में रिटर्न था 22% का, जबकि जो 6 महीने पहले निवेश किए हैं उसमें बीच में इतनी गिरावट हुआ है 10% उनका नुकसान हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निकल कर आ रहा है 25 का, अर्निंग पर शेयर जो निकल कर आ रहा है 113 रुपए का, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.82 का है, डिविडेंड जो पे करता है डिविडेंड जो निकल कर आ रहा है 0.21 का, 9464 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू जो है इनका 2 रुपए पर शेयर की है। एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, जिस प्रकार से इसने ग्रो किया है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि इसने हमें रिटर्न बनाकर कितना दिया है, बाकायदे आइडिया लग जाए। देखिए 3 साल पहले जिसने इसमें निवेश किया है, देखिए जिन्होंने 3 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख की पूंजी इसमें डाली है, उसका पैसा बन चुका है 7,53,000 आज की तारीख में। मान लीजिए 5 वर्ष पहले जिसने 1 लाख रुपया डाला है, उसका पैसा बन चुका है 8,15,533 रुपया, यानी कि एक शानदार रिटर्न दिया है 715% का। अब देख लेते हैं 10 सालों में कितना पैसा बनाकर दिया है। दोस्तों मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने निवेश किया है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे जो बन चुका है 55% के CAGR के हिसाब से वो बन चुका है टोटल 80 लाख 4,182, यानी कि उनको गेन प्राप्त हुआ है 79 लाख के आसपास। 1 लाख उनका इन्वेस्ट 10 वर्षों में ये कंपनी काफी बड़ा मल्टीबैगर साबित कर चुका है, यानी कि करोड़पति बना दिया है। 5 वर्षों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड्स, एक बेहतरीन कंपनी है बालाजी अमाइंस, काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है और देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप कंपनी ग्रो कर रही है। बालाजी अमाइंस में अगर हम उम्मीद करें, पिछला छोड़ दीजिए, 55% CAGR के हिसाब से, जो कि बहुत बड़ी धनराशि बन जाती है, हम इस कंपनी से उम्मीद कर सकते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है, केमिकल की जो इंडस्ट्री है ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ एग्रो केमिकल जो हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, खासकर बालाजी अमाइंस जैसे अल्केम अमाइंस जैसा कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहेंगे। निर्भर करता है आप किस कंपनी पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छा है,
काफी स्ट्रांग है, छोटी साइज की कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में मिनिमम आपको 10 टाइम बनाकर देगी ही देगी, इससे ज़्यादा भी बन सकता है। अगर आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।